चलिए जानते हैं कि कैसे पहचाने कि सोना असली है या फिर नकली है। सबसे पहली बात यह है कि 41.7% शुद्धता या फिर 10 कैरेट से कम वाला सोना नकली में आता है। और अब मेन बात यह आती है कि दुकानदार या फिर रिश्तेदार ने नकली सोना देकर हमें ठग तो नहीं लिया, ये कैसे पता लगाएं? जांच करने के लिए पहले सोने का जेवर पानी से भरे बर्तन में डालें और असली सोना ज्यादा डेंसिटी की वजह से पानी में डूब जाएगा और बर्तन की सतह पर बैठ जाएगा। अगर नकली वाला सोना होगा तो वो पानी पर तैरता रहेगा क्योंकि उसका वजन हल्का होता है। अगर पानी का रंग भी चेंज हो जाता है तो आप मान सकते हैं कि सोने के अंदर कुछ मिलावट की गई है। अगर आपका सोना भी मिलावटी होगा तो वक्त के साथ उसका रंग भी बदलता जाएगा। अगर जेवर के कोनों और बेस की चमक फीकी पड़ गई है तो समझ जाइए उसमें पानी चढ़ा हुआ है। आपको ये जानकर कैसा लगा मैं कमेंट करके बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए में फॉलो करना ना भूलें। आइए जानते हैं कि हमें फ्लाइट के सफर से पहले क्या चीज नहीं खानी चाहिए। नंबर 1 पर आता है सेब। वैसे तो सेब के अंदर भरपूर फाइबर होता है लेकिन इसको डाइजेस्ट होने में काफी समय लगता है और यह गैस और एसिडिटी बना सकता है। नंबर 2 पर आती है ब्रोकली जो सेहत का खजाना होती है लेकिन सफर से पहले इसको खाना नहीं चाहिए। नंबर 3 पर आता है कच्चा सलाद क्योंकि कच्चा सलाद खाने से इनडाइजेशन में समस्या हो सकती है। नंबर 4 पर आते हैं फ्राइड फूड। वैसे तो हमें स्पाइसी फूड और ऑयली फूड से दूरी बना के रखनी चाहिए क्योंकि इससे सफर का अनुभव खराब भी हो सकता है। आपको ये जानकर कैसा लगा मैं कमेंट करके बताएं, फॉलो करना ना भूलें। हवाई जहाज के अंदर आखिर नीले रंग की सीटें ज्यादातर क्यों देखने को मिलती है? ऐसी क्या खास बात है उस रंग के अंदर? दोस्तों नीला रंग सुरक्षा और विश्वसनीयता को रिप्रेजेंट करता है और जिन यात्रियों को उड़ान का फोबिया होता है उन्हें कम बेचैनी महसूस होती है। इतने सारे यात्रियों की वजह से प्लेन की सीट गंदी हो जाती है। बाकी रंग की तुलना में इस रंग पर धूल और दाग धब्बे कम दिखाई देते हैं। ये सीटें ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल की जा सकती है। आपको ये जानकर कैसा लगा कमेंट में बताएं, फॉलो करना ना भूलें। आइए जानते हैं कि मोबाइल को टॉयलेट के अंदर ले जाना सही है या फिर ये गलत है। अगर आप टॉयलेट के अंदर मोबाइल को लेके जाते हैं तो ऐसा करने से आपके शरीर में सैकड़ों बैक्टीरिया या फिर जर्म्स एंटर कर सकते हैं। हमारे टॉयलेट में कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर के लिए बहुत घातक होते हैं। बाथरूम की सफाई के बाद भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो टॉयलेट सीट पर मौजूद होते हैं। जब हम फ्रेश होने के बाद फ्लश करते हैं तो छींटें काफी तेजी से हमारी ओर आती हैं और ये बैक्टीरिया 3 फीट ऊपर छलांग लगाकर हमारे मोबाइल के जरिए शरीर में आ जाते हैं और टॉयलेट में मौजूद बैक्टीरिया आपको गंभीर रूप से बीमार भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप भी टॉयलेट के अंदर मोबाइल लेके जाते हैं और हमें फॉलो करना ना भूलें। सांप से जुड़ी तो आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी लेकिन क्या आपने सुना है कि सांप भी बदला ले सकते हैं? आइए जानते हैं। आज फिल्मों में अक्सर सांप को बदला लेते हुए दिखाया गया लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। दरअसल सांप तभी हमला करते हैं जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है। फिल्मों में नागमणि का कंसेप्ट दिखाया गया है जो कि विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। क्या आपको भी लगता है कि नाग पंचमी वाले दिन सांप दूध पीने आते हैं? असल में नाग पंचमी से एक दिन पहले सांप को भूखा रखा जाता है जिस वजह से वे अगले दिन दूध पी लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट डिसलोकेट होते हैं वैसे ही सांप अपना जबड़ा डिसलोकेट कर लेता है। सांप का निचला जबड़ा 2 हिस्सों में बटा होता है, साथ ही यह फ्लेक्सिबल भी होता है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि सांप उड़ भी सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको ये जानकर कैसा लगा मैं कमेंट करके बताएं और हमें फॉलो करना ना भूलें। चलिए आज जानते हैं कि एसी हमेशा सफेद रंग के क्यों होते हैं। बहुत लोगों ने तो इस पर गौर भी किया है जबकि कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी। दोस्तों एसी की यूनिट सिर्फ सफेद रंग की इसलिए होती है क्योंकि यह रंग सनलाइट को कम एब्जॉर्ब करता है और सफेद रंग है जो गर्मी में आपकी एसी का ख्याल रखता है। और तो और डार्क लाइट रखने से मशीन के खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। दोस्तों सफेद रंग सनलाइट और हीट को रिफ्लेक्ट भी करता है। आप हमें कमेंट करके बताएं आपका एसी भी सफेद रंग का है और हमें फॉलो करना ना भूलें। चलिए आज जानते हैं कि हवाई जहाज के टायर में कितना वजन होता है। दोस्तों वैसे देखने में तो वे टायर एकदम छोटे लगते हैं लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा वजन होता है। टायर कम से कम 53 इंच का होता है और हवाई जहाज के टायर में नॉर्मल गैस की बजाय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दरअसल नाइट्रोजन गैस बाकी गैस की तुलना में सूखी और हल्की होती है। इस पर तापमान का असर कुछ नहीं होता और आपको जानकर हैरानी होगी कि हवाई जहाज का एक टायर ही 38 टन वजन को एक साथ झेल सकता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ हवाई जहाज के टायर में कितना वजन होता होगा। फॉलो करना ना भूलें। मालगाड़ी के बारे में तो हम सब जानते हैं। कई बार हम लोग जब स्टेशन पर खड़े होते हैं और मालगाड़ी गुजर रही होती है तो उसके डिब्बे गिनने की कोशिश भी करते हैं लेकिन ये नहीं जान पाते कि आखिर इन डिब्बों में होता क्या है। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे ये पता लग जाएगा कि मालगाड़ी के डिब्बे में क्या रखा जाता है। इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको जानना है कि मालगाड़ी के डिब्बे में क्या रखा जाता है तो बस एक कोड पर गौर रखने की जरूरत है। अगर किसी डब्बे पर बॉक्सन या फिर बॉक्सन HA लिखा होता है तो उसके अंदर कोयला, पत्थर, मट्टी जैसे सामान होते हैं। अगर किसी डिब्बे पर BCN, BCX या फिर BCNA लिखा जाता है तो उसके अंदर सीमेंट और अनाज जैसी चीजें होती हैं।
अगर किसी डिब्बे पर BTPN लिखा जाता है तो उसके अंदर केरोसिन, पेट्रोलियम और दूध जैसा होता है। अगर BVVN लिखा जाता है तो उसके अंदर चिल्ड दूध होता है। अगर BFR, BRH और BOM लिखा जाता है तो उसके अंदर भारी भरकम सामान होता है या फिर कोई व्हीकल होता है। इसके अलावा जिन डिब्बों पर BCA, CBN लिखा जाता है तो उसके अंदर डबल डेकर वाहन कैरी किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने जूते पहनते वक्त सोचा है जूते के पीछे एक लूप दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है? गजब की इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। जूते के इस भाग को पुल लूप कहा जाता है, कुछ लोग इसे हील टैप भी कहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी में अमेरिका में हुई थी और इसके जरिए आप आसानी से जूते भी पहन सकते हैं। आप अपनी उंगली से लूप को खींचकर जूते को एडजस्ट कर अपना पैर आसानी से डाल सकते हैं। और दोस्तों, जूते को बैग में रखने से वो खराब भी हो जाते हैं और इसका इस्तेमाल जूतों को लटकाने और सुखाने के लिए भी किया जाता है। भारत के करोड़ों लोग चाहते हैं कि वो एक बार प्रधानमंत्री से बात कर सकें। ऐसा कर पाना बिल्कुल मुमकिन है। प्रधानमंत्री ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट pmindia.gov.in पर इस बारे में बताया गया है। गजब की जानकारी देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। जो भी लोग प्रधानमंत्री से संपर्क करना चाहते हैं वो फोन नंबर के जरिए ऐसा कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ये नंबर दिख रहा होगा। PM मोदी से फैक्स के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है। ये रहा उनका फैक्स नंबर। प्रधानमंत्री के आवास पर पत्र लिखकर भी आप PM मोदी से बात कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए आप सोशल मीडिया का यूज भी कर सकते हैं। नेल कटर के अंदर 2 चीजें एक्स्ट्रा आती हैं। क्या आप जानते हैं उनका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? नहीं तो चलिए जानते हैं। गजब की इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। दरअसल नेल कटर का काम सिर्फ नाखून काटने के लिए होता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता है। ऐसे में इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इसमें 2 चाकू ऐड कर दिए जाते हैं, जिसके बाद यह सिर्फ नाखून काटने के लिए नहीं बल्कि और कामों में इस्तेमाल भी आता है। जब इसके अंदर 2 चाकू ऐड कर दिए जाते हैं तो इसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। मान लीजिए आप बाहर ट्रिप पर घूम रहे हैं और आपको किसी बोतल का ढक्कन खोलना है, तो आप नेल कटर के सहारे उस ढक्कन को बड़े आसानी से खोल सकते हैं। ये तो इसका पहला इस्तेमाल था। आइए जानते हैं दूसरे इस्तेमाल के बारे में। अगर आप कहीं पिकनिक पर घूमने गए हैं और आपको चाकू की मदद है तो आप नेल कटर की मदद से नींबू, संतरा या फिर कोई ऐसी चीज काट सकते हैं जो आसानी से कट जाती है। दोस्तों, आपके मोबाइल के चार्जर पर कई तरह के सिंबल बने होते हैं। क्या आप जानते हैं इनका मतलब क्या होता है? आइए जानते हैं। गजब की नॉलेज देंगे, इसलिए हमें फॉलो करना और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इन सिंबल से चार्जर की बनावट और क्वालिटी का पता लगता है। अगर चार्जर के ऊपर डबल स्क्वायर का सिंबल होता है तो इसके अंदर जो वायरिंग होती है वो डबल इंसुलेटेड की जाती है। अगर होम सिंबल होता है तो चार्जर घर पर पर्सनल यूज के लिए किया जाता है। अगर डस्टबिन का सिंबल होता है तो इसका मतलब है कि चार्जर खराब होने के बाद उसे डस्टबिन में कतई ना फेंकें। अगर V सिंबल होता है तो फोन के चार्जर की पावर क्षमता बताता है। अगर आपके चार्जर पे ISIEC सिंबल होता है तो यह एक सर्टिफिकेशन मार्क होता है। इसका मतलब है कि चार्जर असली और क्वालिटी वाला है। आपके चार्जर पे कौन सा सिंबल है, कमेंट करके बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में रेलवे स्टेशन बोर्ड पर क्यों लिखा होता है? क्या ये यात्रियों की जानकारी के लिए लिखा जाता है या फिर इसका कोई और काम होता है? गजब की इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले यह अध्ययन करते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर थोड़े थोड़े कर्व आ जाते हैं। दुनिया को पृथ्वी की सतह से नापने के लिए एक ऐसे पॉइंट की जरूरत होती है जो हमेशा एक समान रहे, और समुद्र से बेहतर ऐसा कुछ नहीं था। और MSL की मदद से ऊंचाई की गणना करना बेहद सहज है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि समुद्र तल या समुद्र का पानी एक समान रहता है। MSL का इस्तेमाल सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादातर किया जाता है, किसी बिल्डिंग या जगह की ऊंचाई नापने के लिए। इसके अलावा इसकी मदद से ट्रेन के ऊपर लगे बिजली के तारों को एक समान ऊंचाई देने में भी मदद मिलती है, ताकि बिजली के तार ट्रेन के तार से हर समय टच होते रहें। अगर आपको जानना है कि नेल कटर के अंदर 2 चीजें एक्स्ट्रा क्यों होती है तो कमेंट के अंदर लिंक दे रखी है। ये है दुनिया की सबसे महंगी मसाज, जिसका नाम है डायमंड मसाज। इसके रेट सुन के तो आपके होश उड़ जाएंगे। गजब की इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। अबू धाबी के अमाइरेट्स पैलेस के होटल के अंदर ये मसाज दी जाती है। यह सर्विस अनंतरा स्पा की ओर से दी जाती है। इस ट्रीटमेंट में डायमंड डस्ट वाला तेल यूज किया जाता है और जेंटल स्ट्रेचिंग डीप टिश्यू की वजह से इसके रेट काफी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अमाइरेट्स पैलेस होटल की वजह से इसका रेट भी ज्यादा होता है। अगर रेट की बात करें तो इस मसाज का खर्चा करीब $6800 है। इसे भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो खर्चा 5.5 लाख रुपए का आ जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आप भी ऐसी मसाज करवाना चाहते हैं जिसके अंदर 5.5 लाख रुपए जाएंगे?
अब क्यों नहीं लगते हैं ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन चार्ट। ट्रेन के डिब्बे पर आप सभी ने रिजर्वेशन चार्ट लगे देखे होंगे, लेकिन रेलवे ने इन सभी को लगाना बंद कर दिया है। गजब की जानकारी देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। इसकी शुरुआत दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु डिवीजन से हुई थी। चार्टिंग सिस्टम बंद करने से रेलवे को सालाना 28 टन पेपर की बचत हुई। रेलवे ने 1 मार्च 2018 से चार्टिंग सिस्टम को बंद कर दिया। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगी स्क्रीन पर आप रिजर्वेशन चार्ट देख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर भी टिकट से जुड़ी जानकारी आ जाती है। आप हमें कमेंट करके बताएं आप कितनी बार ट्रेन के अंदर बैठे हैं। 2 करोड़ की सैलरी और रहना खाना फ्री ऑफर करती है ये नौकरी, फिर भी कोई नहीं करना चाह रहा ये नौकरी। जानिए इसमें क्या करना होगा। गजब की जानकारी देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। चीन के शहर शंघाई में एक महिला रहती है। उन्हें अपने लिए एक पर्सनल नैनी चाहिए जो 24 घंटे उनके साथ रहकर उनकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखे। नैनी के काम के लिए वह महिला हर महीने 16 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि नैनी की जॉब के लिए इतना सारा पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं कर रहा। इस नौकरी के लिए महिला ने विज्ञापन भी दिए हैं, साथ ही कुछ शर्तें भी दी गई हैं। इस नौकरी के लिए आवेदन का कद 165 सेंटीमीटर लंबा होना जरूरी है और वजन 55 किलोग्राम से कम हो। वह 12वीं या फिर उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो और दिखने में भी साफ सुथरा हो। साथ ही उसको नाचना गाना भी आता हो। नैनी में जो योग्यता होनी चाहिए उसमें सबसे पहले यह है कि उसका आत्मसम्मान बिल्कुल ना के बराबर हो, जिससे उसे मालकिन के पैरों से जूते उतारने और पहनाने जैसे काम करने में कोई परेशानी ना हो। अगर आपको ऐसी नौकरी मिलेगी तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएं।